हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है हमारा लेबरहेंथेसिस। लेबरहेंथेसिस क्या है? जो हमारा ईयर का जो इन्फ्लामेशन है और इनर ईयर का जो इन्फ्लामेशन है और जो हमारी नर्व है वो किससे कनेक्ट करती है? इनर ईयर को ब्रेन से। डेफिनेशन क्या है इसकी? इन्फ्लामेशन ऑफ ईयर दैट इनर ईयर और द नर्व दैट कनेक्ट इनर ईयर टू द ब्रेन। जो हमारा जो ईयर का इन्फ्लामेशन है इनर ईयर का, वो किससे कनेक्ट करता है? इनर ईयर को ब्रेन से कनेक्ट करता है। उसके बाद है हमारे जो कोज हैं और जो हमारे रिस्क फैक्टर्स हैं वो क्या क्या लेबरहेंथिसिस के। फर्स्ट है हमारा अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन यानी यूआरआई, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, और क्या है? कॉमन कोल्ड। सेकंड है हमारा बैक्टीरिया। थर्ड है हमारा वायरस। फोर्थ है हमारा मेनिंजाइटिस। जो मेनिंजाइटिस है वो हमें पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन। जो ब्रेन का जो इन्फ्लामेशन है वो क्या होता है? मेनिंजाइटिस। फिफ्थ है हमारा हेड इंजरी। सिक्स्थ है हमारा स्मोकिंग। सेवन्थ है हमारा अल्कोहल। एट्थ है स्ट्रेस। नाइन्थ है हमारा एलर्जी। टेंथ हमारा ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स। जो ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स है वो क्या करती है? ईयर जो डैमेज है उस वो ड्रग्स होती हैं। उस क्या है उसका? लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या होती है? ये एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है जो हमारा पेन किलर होते हैं उसके काम आती है। उसके बाद है इसकी पैथोलॉजी। पैथोलॉजी क्या है हमारी लेबरहेंथिसिस की? द इन्फेक्शन यूजुअली अकर बाय वन और थ्री रूट्स। जो इन्फेक्शन है वो एक या थ्री रूट से हो सकता है। उसकी फर्स्ट है फ्रॉम मेनिंजाइटिस। जो इन्फ्लामेशन है ब्रेन का वहां से भी हो सकता है। फ्रॉम मिडल ईयर स्पेस। जो मिडल ईयर का स्पेस है, मिडल ईयर में क्या क्या आते हैं? पायोमीटर आता है, ड्यूवामीटर आता है, आर्कोमीटर आता है। उसके बाद थर्ड है हमारा हिमेटोजेनेसिस स्प्रेड। जो हिमेटोजेनेसिस स्प्रेड होता है वो हिमेटोजेनेसिस स्प्रेड क्या होता है? जो ब्लड के थ्रू इन्फेक्शन फैलता है उसे हम बोलते हैं हिमेटोजेनेसिस स्प्रेड। हम फर्स्ट पार्ट बाय पार्ट डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा मेनिंगोजेनेसिस। जो मेनिंगोजेनेसिस क्या है हमारा? इट में बी कॉम्प्लिकेटेड ऑफ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। जो हमारा है एक कॉम्प्लिकेशन है बैक्टीरियल का मेनिंजाइटिस में। मेनिंजाइटिस हम पहले डिस्कस कर सके। जो है हमारा ब्रेन का जो इन्फ्लामेशन है उसे बोलते हैं मेनिंजाइटिस। इन विच इन्फेक्शन स्प्रेड इन इनर ईयर। जो है इन्फेक्शन स्प्रेड कहाँ से होता है? इनर ईयर से। इट इज़ अ वेस्टिबुलर नर्व। जो वेस्टिबुलर नर्व है वहाँ से भी होता है। वेस्टिबुलर कोकली जो होती हैं वो क्या होती है हमारी? जो वेस्टिबुलर कोकली है नर्व है वो क्या है हमारी? एट्थ क्रेनियल नर्व होती है। उसके बाद क्या है हमारा? टिम्पेनोजेनेसिस। जो टिम्पेनोजेनेसिस वो क्या है हमारा? एक्सटेंशन ऑफ इन्फ्लामेशन फ्रॉम द मिडल ईयर। जो हमारा एक्सटेंशन होता है मिडल ईयर का इन्फेक्शन का मस्टर्ड सेल और कॉमन थ्रू राउंड और ओवल विंडो। जो हमारा है वो किस में होता है? राउंड शेप में होता है या ओवल विंडो की शेप में होता है मिडल ईयर और मस्टर्ड सेल के अंदर। उसके बाद क्या हमारा? हेमेटोजेनेसिस। हेमेटोजेनेसिस क्या है हमारा? हमें जो इन्फेक्शन होता है वो स्प्रेड कहाँ से होता है? ब्लड से। ये हम बता चुका है। तो थ्रू ब्लड लिस्ट कॉमन। ये जो है ब्लड से इन्फेक्शन है वो स्प्रेड होता है। ये बहुत लिस्ट कॉमन होता है, बहुत ही मतलब नॉर्मली कॉमन ही होता है, बहुत कम होता है, मतलब ये ज़्यादातर पाया नहीं जाता। उसके बाद है हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है? फर्स्ट है हमारा वर्टाइगो। जो वर्टाइगो है, वर्टाइगो क्या क्या था हमें? जो है हमारी जो वोमेटिंग वगैरह है, जो चक्कर आना है। उसके बाद हमारा टीनीटस। टीनीटस है, नोजिया है, वोमेटिंग है, फीवर है, डबल विजन है, मतलब दो दो दिखने लग जाते हैं कई बार। सेवन्थ है फेशियल वीकनेस। जो हमारा फेस है उस पर वीकनेस शो होने लग जाती है। नेक पेन। जो हमारी नेक है वहाँ पे पेन होने लग जाता है। नाइन्थ है हेडेक, सिर में पेन होने लग जाए। हियरिंग लॉस। जो हमारी हियरिंग है उसका लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद क्या है? डायग्नोस्टिक हिस्ट्री है लेबरहेंथिसिस की। लेबरहेंथिसिस की डायग्नोस्टिक हिस्ट्री क्या है? सर वर्टाइगो फ्रॉम एनी मूवमेंट ऑफ द हेड। जो है किसी भी मूवमेंट में सिर में चक्कर आना स्टार्ट हो जाता है। सेकंड है नोजिया और वोमेटिंग। नोजिया होता है और वोमेटिंग होती है। थर्ड है यूएल यानी यूनिलेटरल भी होता है और बायलेटरल भी, यानी एक कान से भी हियरिंग, एक कान का भी हियरिंग लॉस हो जाता है और बोथ का भी। फोर्थ है हमारा सीटी स्कैन। कोमेटोटिमेटो जो ग्राफी होती है वो होती है सीटी स्कैन। फिफ्थ है हमारा एमआरआई ऑफ द हेड। जो हेड है उसकी एमआरआई।
फिफ्थ है लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में क्या आता है, CBC कंप्लीट ब्लड काउंट जो होता है वो होता है। नॉन ब्लड कल्चर, ये क्या होता है, नॉन ब्लड कल्चर होता है। सिक्स्थ हमारा न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, जो है हमारा न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है, जो नर्व है उसका एग्जामिनेशन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद है हमारा सेवंथ है हमारा ऑडियोमेट्री। ऑडियोमेट्री होता है। उसके बाद क्या हमारे मैनेजमेंट है, वो है क्या है हमारे 11 थीसिस के, वर्टाइगो कैन बी ट्रीटेड, जो वर्टाइगो है वो कैसे ट्रीट किया जाता है, विद मेसिलीजिन, जो मेसिलीजिन है उससे वर्टाइगो का जो ट्रीटेड है वो किया जाता है। उसके बाद है हमारा वायरल लेवरिंथिसिस, जो वायरल है वो लेवरिंथिसिस क्या है, कर्ड विद एसिक्लोविर। उसके बाद क्या हमारा बैक्टीरियल लेवरिंथिसिस, बैक्टीरियल लेवरिंथिसिस क्या होता है, ट्रीटेड विद ब्लड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, जो हमारा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है उससे ट्रीट किया जाता है बैक्टीरियल लेवरिंथिसिस। उसके बाद है हमारा एंटी एमेटिक मेडिकेशन, जो क्या काम आती है, वो अगेंस्ट वोमिटिंग, जो हमारी जो ड्रग्स हैं वो क्या काम आती है हमारे अगेंस्ट वोमिटिंग के, इट इज़ अ ड्रग दैट इज अफेक्टिव अगेंस्ट वोमिटिंग। उसके बाद क्या है हमारा कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या होती है हमारी, इट इज द क्लास ऑफ द ड्रग्स, जो एक क्लास होती है ड्रग्स की, दैट लोअर इन्फ्लामेशन, जो बहुत जो कम इन्फ्लामेशन है उस पर दी जाती है। उसके बाद क्या हमारा एंटीहिस्टेमाइन, जो एंटीहिस्टेमाइन ड्रग्स हैं वो क्या होती है, एंटीहिस्टेमाइन इज द मेडिकेशन विच आर कॉमनली यूज्ड इन ट्रीट, जो है सिम्टम्स हैं एलर्जीज के, जो एंटीहिस्टेमाइन ड्रग्स कब दी जाती हैं, मोस्टली जो सिम्टम्स हैं एलर्जी के उसको ट्रीट करने के लिए। उसके बाद क्या हमारा सर्जरी, सर्जरी क्या है हमारी, मेरेंगटोमी इज अ सर्जिकल प्रोसीजर इन विच ए टीनी इंसिजन इज क्रिएटेड इन द, जो हमारा है जो हमारा मायरेंगटोमी है वो एक सर्जिकल प्रोसीजर है, जो टीनी इंसिजन है उसके जो क्रिएटेड है इन द ईयरड्रम, जो ईयरड्रम के अंदर जो हमारा क्रिएटेड है, रिवाइव प्रेशर कोस्ड बाय एक्सेसिव फ्लूइड ऑफ द ईयर, जो हमारा एक्सेसिव फ्लूइड है जो ईयर ड्रम के अंदर है उसको बिल्ड करने के काम आती है क्या, जो हमारा क्या है सर्जरी। उसके बाद हमारा है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में फर्स्ट क्या हमारा रेस्टिंग इन कंफर्टेबल पोजीशन, जो है हम पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन है वो प्रोवाइड करेंगे। रिड्यूस शुगर एंड सोल्ट इनटेक, जो हमारा शुगर का और साल्ट का जो इनटेक है उसे कम करेंगे। ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ वाटर, और उसे हम लॉट ऑफ वाटर, जो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की एडवाइस करेंगे उसे हम। फोर्थ क्या हमारा अवॉइड अल्कोहल एंड क्वाइट स्मोकिंग, जो अल्कोहल है उसे हम बंद करने की सलाह देंगे और स्मोकिंग को बंद करने की, अल्कोहल को अवॉइड करें और स्मोकिंग को बंद करें। रिमेन स्ट्रेस फ्री रहे। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है इसकी, फर्स्ट है फॉल्स, जो हम वो है फॉल्स है। सेकंड है हमारे बिनिंग प्रोक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो, जो है बिनिंग प्रोक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो का क्या मतलब होता है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन वेस्टिबुलर डिसऑर्डर, ये एक मोस्ट कॉमन वेस्टिबुलर डिसऑर्डर है हमारा, जो एट क्रेनियल नर्व है उसका जो डिसऑर्डर है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज इन वर्टाइगो, ये ज़्यादा कब होता है, जब हमें चक्कर आते हैं। यूनिलेटरल हियरिंग लॉस, इसमें जो है यूनिलेटरल यानी दोनों कानों का हियरिंग जो है सिंगल, यूनिलेटरल मतलब सिंगल ही जो है कान का वो हियरिंग लॉस होता है, एक यूनिलेटरल हियरिंग लॉस होता है, एक बायलेटरल हियरिंग लॉस होता है। तो इसमें क्या होता है, ओनली यूनिलेटरल हियरिंग लॉस होता है। सो अगर आपको इस 11th इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं।